नमस्ते बच्चों, मैं अभी कुमार और आप देख रहे हैं खुशी कंप्यूटर का ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में हम आपको इनवॉइस बनाना सिखाएंगे और इनवॉइस के अंतर्गत कस्टमर डिटेल्स फाइल एंड स्टॉक रिपोर्ट्स के संबंध में भी बात करेंगे। इस क्लास में मैंने कुछ फॉर्मेटिंग पहले से कर रखी है जो हम आपको दिखा देते हैं। ये है केएस कंप्यूटर लर्निंग सेंटर, एड्रेस रामपुर श्रीनिवास धाम मिर्ज़ापुर यूपी, पिन 231313। और ये हमारे इनवॉइस का फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट में आपको यहाँ पर पार्टी का नाम देना है, ये चालान नंबर, डेट, पार्टी का एड्रेस यहाँ पे लेना होगा, फिर पार्टी का ऑर्डर नंबर होगा, पार्टी का जीएसटी होगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, गुड्स, सामानों का विवरण होगा, सामान की संख्या, सामान के एचएसएन कोड, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट होगा। यहाँ पर हम एड्रेस को यहाँ पर फुली मर्ज करते हैं, पूरे ओवरऑल को हम मर्ज कर देते हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर और जिसके लिए हमने ये दूसरी शीट भी तैयार की है। यहाँ पर हमको शीट नंबर 2 पर हम क्लिक करेंगे तो मैंने बना रखा है पार्टी डिटेल्स। पार्टी डिटेल्स में पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस, पार्टी का जीएसटी नंबर और पार्टी का डिस्टेंस किलोमीटर में है, वो पार्टी को कितना दूर ऑर्डर लगाना है उसका। और थर्ड नंबर शीट में मैंने बना रखा है स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट में आपको सामान का नाम, सामान का एचएसएन कोड और सामान का क्वांटिटी वगैरह दिया है इसमें। तो हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करते हैं और ठीक है, ऑल बॉर्डर कर देते हैं, अलग अलग चीज़ें समझ में आएंगी। आप भी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अच्छे से दिखाना जैसे कि अट्रैक्टिव लगे। तो चलिए हम सबसे पहले काम करते हैं, इसमें हमको वैलिडेशन का प्रयोग करना है डाटा वैलिडेशन के लिए। तो एक चीज़ हम बता दें कि ये 7 का, ये MS ऑफिस 7 का सॉफ्टवेयर चल रहा है और 7 सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो डाटा वैलिडेशन होता है वो दूसरे सीट को ऑब्जर्व नहीं करता, मतलब दूसरे सीट पर जाने की अथॉरिटी नहीं प्रदान करता। तो हम दूसरे सीट की जो वैलिडेशन लगाना है वो हम डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C करेंगे और कहीं ला करके इसी सीट में कहीं अरेंज कर देंगे हम उसको, और बाद में हम उसको हाइड भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पार्टी का डिटेल लाया और ये मैंने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। और उसके बाद हमको दूसरा चीज़ ये लेना है कि प्रोडक्ट्स को भी कॉपी करते हैं और प्रोडक्ट को भी हम शीट नंबर 1 में ला करके थोड़ा सा दूर पर इस जगह पे हम प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको पार्टी का नाम और बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे सेकंड में, चलिए अब यहाँ पर फार्मूला लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला लगाने से पहले हम डाटा वैलिडेशन कर लेते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर मिस्टर या मिसेस का नाम, कस्टमर्स का नाम होगा जो आपके यहाँ रेगुलर सामान ले रहा है। तो यहाँ पर हम डाटा मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद हम डाटा वैलिडेशन को खोजेंगे। तो हमारे यहाँ डाटा वैलिडेशन ये है। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, आपको इस प्रकार का एक फोल्डर दिया जाएगा जिसमें अलाउ में आपको करना है क्या, लिस्ट। और उसके बाद सोर्स में माउस को क्लिक करिए और आप जाइए यहाँ पर जो रेगुलर कस्टमर की लिस्ट है, आप उस रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा रेंज ये है और हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं और ओके बटन प्रेस करते हैं। तो अब हम जाकर देखते हैं हमारा डाटा वैलिडेशन हुआ है कि नहीं। ये देखा जाए यहाँ पर तो ये सारे कस्टमर यहाँ पर लिस्टेड हो गए हैं। हम थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। फॉर्मेटिंग में हम होम पर जाएंगे और बोल्ड कर लेंगे और तो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देना है हमको। अब उसके बाद ये देखो, ये तो मैंने किया कस्टमर का क्या कहते हैं उसको, लिस्टेड किया, वैलिडेशन किया है। और अब यहाँ पर हमको प्रोडक्ट्स का वैलिडेशन करना है। तो प्रोडक्ट हमको सभी कॉलम्स में चाहिए। तो क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, सभी कॉलम्स को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं
और फिर वही प्रोसेस है आपका, डाटा वैलिडेशन पर जाना है आपको। डाटा वैलिडेशन के बाद आप यहाँ पर एनी वैल्यू को लिस्ट करेंगे और सोर्स पर जा कर के सोर्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकेंड या थर्ड सीट में, थर्ड नहीं फर्स्ट सीट में ही तो है आपका, हाँ फर्स्ट सीट में आपने यहाँ पर जो रखा है, आप इनको जा कर के यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे, आपके पास कितना सामान है ये है। उसके बाद आप ओके कर देंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि आपका डाटा वैलिडेशन लग चुका है यहाँ पर, मतलब लिस्टेड हो गया है ये चीज़। आप देखिए आपके सामान यहाँ पर शो कर रहे हैं। अच्छा, जो हमने यहाँ पर पेस्ट किया था, तो जो है कि यहाँ पर, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इससे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद पहले बात यहाँ नो फिल करेंगे, नो फिल करेंगे, सारे कलर गायब हो रहे हैं। और यहाँ पर हम नो बॉर्डर भी करेंगे, नो बॉर्डर ये आपका ये है। और नो बॉर्डर के बाद हम फॉन्ट की साइज़, यहाँ पर फॉन्ट का कलर जो होता है हम वाइट कर देते हैं। तो डाटा तो है हमारा, किंतु यहाँ पर आपको डाटा दिखेगा नहीं, तो ठीक है ये ब्लैंक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हमको, इसमें ये इसकी फॉर्मेटिंग भी थोड़ा सा कर देनी है हमको। जैसे कि मैंने यहाँ पर 14 और बोल्ड लिया है, तो इसकी भी फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर कर देते हैं। ये थोड़ा सा इस तरीके से, ये बोल्ड है ऑलरेडी, ठीक है बोल्ड है ये। और यहाँ पर हमको करना है कितना, 14 करना है। ओके, एंटर की मैंने प्रेस किया और ये यहाँ पर भी डाटा वैलिडेशन हो गया। देखिए अब हमारे सामान के लिस्ट यहाँ पर दिखाई पड़ने लगे हैं। यहाँ पर हमको नंबर्स फिल करना है, नंबर्स की भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे और क्या। और यहाँ पर हम इसको 14 नंबर पे ही लेते हैं, बाकी सब ने मैंने 14 ही लिया है इसलिए इसको भी ले रहे हैं। अब उसके बाद आप इसको एक मिनट थोड़ा सा, तो हाँ ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए पूरे इनवाइस में, और ऑलरेडी इसको ड्रैग ही रहने दीजिए। तो ठीक है, 22 आइटम है हमारे पास, बेच सकते हैं हम इसमें। अब क्या करते हैं हम, फॉर्मूला है आपका यहाँ पर, ये जो पार्टी, मैं चाहता हूँ कि पार्टी का नाम अगर यहाँ पर शो करे, मैं पार्टी का नाम अगर सेलेक्ट करता हूँ तो पार्टी का नाम सेलेक्ट करते ही उस पार्टी का एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए, मतलब हमको बताना ना पड़े कि पार्टी का क्या जगह क्या एड्रेस है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला का प्रयोग करने वाले हैं, = वी लुकअप हमारा फॉर्मूला है। और थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं फार्मूला लगाते समय, जिससे कि आपको ठीक से दिख जाए। अच्छा, इसके लिए हमको थोड़ा सा ये काटना होगा, और अब हम क्लिक करेंगे तो ये लेगा बस थोड़ी टाइम के लिए, उसके बाद हम फिर छोटा कर देंगे। तो = वी लुकअप, अब ब्रैकेट ओपन हो गया। तो हमको यहाँ पर लुकअप वैल्यू देना है। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि वह कौन सी वैल्यू को देखकर क्या देने वाला है। तो मैंने कहा इसको देख करके और कॉमा करेंगे, और इसको देख करके इसका एड्रेस बताना है। तो एड्रेस मैंने सेकंड नंबर सीट पे बनाई है, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करने वाले हैं, ये चीज़ जहाँ से नाम है। अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पर, तो पहले नंबर कॉलम में तो हमारा नाम है, दूसरे नंबर कॉलम में हमारा एड्रेस है, इसलिए हम यहाँ पर कॉमा करेंगे और 2 प्रेस करेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर (0) प्रेस करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर एंटर का साइन देंगे। तो देखिए ये अनुज कुमार का यहाँ पर नाम है, तो इनका यहाँ पर एड्रेस भी ये शो कर रहा है। एड्रेस की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, और एड्रेस की मैंने साइज़ बढ़ा देना है यहाँ पर इस तरीके से। अगर एड्रेस आपका कॉलन से बाहर जा रहा है तो आप यहाँ पर वार पर टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे वो आप टेक्स्ट करेंगे आपका कॉलन के अंदर आ जाएगा सभी एड्रेस। ये हो गया, इस तरीके से आपका एड्रेस हो गया। अब यहाँ पर हमको लेना है उस पार्टी का GST नंबर। तो हम क्या करते हैं, GST नंबर लेने के लिए इसी फॉर्मूला को कॉपी करते हैं हम, और कंट्रोल प्लस यहाँ पर कॉपी यहाँ से करेंगे, और कॉपी करने के बाद हमको एंटर करना है। ध्यान देना, अगर एंटर नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, मतलब GST नंबर लेना है ना आपको, और फिर जा कर के यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एड्रेस जो था वो तो सेकंड नंबर में था, लेकिन जो GST नंबर है वो थर्ड वाले कॉलम में है। आप जाकर वहाँ पर देख सकिएगा। एंटर करते हैं हम, और ये हमारे पार्टी का GST नंबर आ गया। थोड़ा सा हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, मतलब मोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा दिखे अलग। अच्छा,
तो ये पार्टी का एड्रेस ले लिया मैंने, पार्टी का नाम ले लिया मैंने, पार्टी का नाम और एड्रेस ले लिया। अब हमको यहाँ पर जीएसटी नंबर भी मिल चुका है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखा आपने HSN कोड है, तो HSN कोड में चाहता हूँ कि सामान सेलेक्ट करते ही हमारा HSN कोड शो करे और सामान को हटाते ही HSN कोड गायब हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिकल फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन होता है और लुकअप वैल्यू में मैं सामान दे रहा हूँ, मतलब इस सामान जब यहाँ पर जो भी सामान दिखे उसका HSN कोड यहाँ पर दिखाए। तो इस सामान को मैंने सेलेक्ट किया और फिर कामा किया। अब बताइए HSN कोड हमने बना किस में रखा है, तो HSN कोड हमने बनाया है शीट नंबर 3 में। तो हम 3 में जाएंगे, प्रोडक्ट से लेकर के पूरे डेटा को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमको करना है कॉमा, और कॉमा करने के बाद ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हमको HSN कोड ही चाहिए तो सेकंड यहाँ पर 2 लिखेंगे और कॉमा करेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर हम 0 टाइप करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। यहाँ पर मुझको एक फॉर्मूला और अपडेट करना है, अगर कोई वैल्यू ना पाए, मतलब कोई सामान ना पाए, जैसे कि यहाँ पर एक बार देख लो, ये हो गया। अब इससे सामान है तो ठीक है, इसका वैल्यू दे रहा है। अगर मैं यहाँ से सामान हटा देता हूँ तो ये NA आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर सामान ना हो तो कोई HSN कोड ना हो, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा फार्मूला इस पर आपको डेवलप करना होगा। ये जो है कॉमा, इन्वर्टेड कामा ओपन, इन्वर्टेड कामा क्लोज और फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है आपको। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर इक्वल टू से इक्वलिटी को बाद और VLOOKUP से पहले आपको टाइप करना है इफ एरर। ये इफ एरर का फॉर्मूला डालेंगे और एंटर कर देंगे। देखो यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है कि जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो खाली जगह है उसका मतलब है कि वहाँ खाली आए। तो देखिए ये खाली आ गया। खाली का मतलब कि जब वो कोई सामान को नहीं पकड़ेगा तो कोई HSN कोड भी नहीं शो करेगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, इफ एरर का फॉर्मूला दिया है। तो ये फॉर्मूला हम बाकियों में ड्रैग कर देंगे। ये फॉर्मूला सभी पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा सॉरी, देखो एक बात की गलती यहाँ पर यह हो गई है, ठीक है, हम बता देते हैं। हम इसको हटाते हैं और यहाँ पर एक चीज़ और भी करना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 3rd नंबर शीट में ये है तुम्हारा A6 से स्टार्ट हो रहा है और टोटल जा रहा है सेल तुम्हारा E16 पर। इतने एरिया को हमको यहाँ पर लॉक करना है। लॉक करने का मतलब ये है कि ये जो एरिया है A6 और A16 को हम इसे कंट्रोल यहाँ पर F4 बटन से हम इसको लॉक करते हैं। जब तक लॉक नहीं करेंगे ना HSN कोड दूसरे का उठाना शुरू कर देगा। अब हम इसको ड्रैग करेंगे, अब ये जो है अब सही आएगा। तो ठीक है, बाकियों में आप ड्रैग कर सकते हो। तो चलिए हम इतना ही करते हैं। अब हम चाहते हैं कि उसका रेट भी ऑटोमेटिकली आए, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से इस तरीके से कॉपी करके एंटर करेंगे और रेट पर जाएंगे और रेट पर जाने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमको पता है कि जो रेट है वो 3rd नंबर कॉलम में लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर 3rd देते हैं। और 3rd के साथ साथ देखो ये ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा ओपन, इन्वर्टेड कामा क्लोज है। तो इन्वर्टेड कामा ओपन जब मैंने किया तो उसके अंदर मैंने ये 0 टाइप कर दिया और 0 टाइप करके एंटर किया। ये इसलिए है कि जब कोई वैल्यू ना पाए तो वह 0 दिखाए। हम इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इधर हमको एक फॉर्मूला दिला है, ये सिंपल फार्मूला होगा, इज इक्वल टू, अब लीजिए क्वांटिटी इनटू रेट और एंटर का साइन दीजिए। ठीक है, अब आप इसको ड्रैग कर दीजिए, बाकियों में ड्रैग कर दीजिए। तो ये आपका फॉर्मूला सभी पर अप्लाई हो गया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर हम टोटल लेने वाले हैं। एक टोटल यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर कुछ और लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम ऑटो सम करते हैं। ऑटो सम करने के बाद ये एंटर करते हैं तो टोटल अमाउंट भी हमारा 0 ही आया है। तो थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट करना है हमको।
ये कुछ इस तरीके से, और हमको थोड़ा सा इसको बड़ा चाहिए, तो ये हो गया बड़ा। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल अमाउंट। अगर आप कुछ खरीदेंगे तो यहाँ पर बताएगा। अब यहाँ पर पार्टी का डिस्टेंस चाहिए हमको, तो देखो पार्टी का डिटेल यहाँ पर जैसे ये है, तो ये मैंने तीसरा नंबर पर जीएसटी नंबर लिया है, तो शायद डिस्टेंस होगा चौथे नंबर पर। हम यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी और एंटर का साइन देंगे, और इसी फॉर्मूला को ले जा करके इस जगह हम पेस्ट करेंगे यहाँ से। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और एंटर करेंगे। तो इसका मतलब कि 145 किलोमीटर की दूरी पर यह कस्टमर कंपनी से है। इसका ट्रांसपोर्ट चार्ज जो होगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू और किलोमीटर इंटू 10। इस 10 का मतलब है कि 10 रुपया प्रति किलोमीटर कंपनी चार्ज कर रही है इनका प्रोडक्ट्स, सामान इनके दुकान तक पहुंचाने के लिए। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट अमाउंट इसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला जाएगा। टोटल के फॉर्मूला में हम इसकी फॉर्मेटिंग इसको देते हैं, इसको, और यहाँ पर हम रखेंगे कर्सर, सेल पॉइंटर को एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद हम ऑटो सम करेंगे। ऑटो सम करने के बाद हम ये और ये वैल्यू को, दो ही वैल्यू को हमको लेना है, ये और ये, और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, हाँ ये दो वैल्यू सेलेक्ट किया है। अब उसके बाद यहाँ पर जीएसटी, अच्छा एक जीएसटी एक नंबर यहाँ नीचे आ गया, कुछ कॉलन से बड़े हो गए इसलिए आ गया यहाँ पर। तो हम इस कॉलन को डिलीट कर देते हैं, तो शायद वहाँ ऊपर आ जाए। ठीक है, ये आ गया, एक कॉलन तो आ गया। थोड़ी सी मार्जिन इसकी कम कर देते हैं हम आपसे। आप मार्जिन कम कर लें तो सीट में जगह बन जाएगा। ये इस तरीके से थोड़ा सा इधर आ गया, थोड़ा सा ऊपर की भी मार्जिन कम करते हैं यहाँ से, इस तरीके से। तो ठीक है, ये मैंने मार्जिन किया और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर इस टोटल रेट पर, नहीं ये सामान का टोटल रेट तो ये होगा, इस पर हम यहाँ पर जीएसटी लगाएंगे। तो जीएसटी के लिए यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग देते हैं बाकियों को, इन सभी को यही फॉर्मेटिंग हम देने वाले हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू जीएसटी का वैल्यू, जीएसटी का जो भी रेट है, और इनटू करेंगे, और हम टोटल वैल्यू को यहाँ पर देंगे और एंटर करेंगे। अगेन इसके लिए हम यहाँ पर जीएसटी का जो जीएसटी, एक मिनट हमको यहाँ पे रखना है, ब्रैकेट इज इक्वल टू जीएसटी का वैल्यू इनटू टोटल रेट। देखिए ये 0 आ रहा है। ये आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का चार्ज होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, और ये दोनों मिला के होता है। जब आपका आउट ऑफ कंट्री कोई बिजनेस होता है तो इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर इसको नहीं लेना है। अब डिस्काउंट मतलब ये हम कस्टमर्स को देते हैं कि आप हमारे यहाँ से सामान लेते हैं तो 5% का लेस होता है। आप जितना भी ओवल सामान लेंगे उसका 5% हम उसको डिस्काउंट देते हैं। तो इसमें तो हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसमें सीधे नॉर्मल तरीके से हम 0 ही लिख देंगे। और इसमें हमको क्या करना है, इक्वल टू इनटू, यहाँ पर हम देंगे इनटू का साइन देंगे, और टोटल को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अभी तो डिस्काउंट 0 है, तो क्योंकि अभी हमको कोई सामान ही नहीं खरीदा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या जोड़ना है आपको ये समझना है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का योग यहाँ पर है, हम इसको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, और ये 9% की जीएसटी भी जोड़ेंगे, और प्लस करेंगे, ये भी 9% का जीएसटी जोड़ेंगे। अब क्या करना है हमको, अब हमको करना है माइनस, क्योंकि हम या कस्टमर्स को डिस्काउंट देने वाले हैं। तो माइनस कर दिया हमने, ये तो नहीं है डिस्काउंट, बट इसके नीचे वाला है। हाँ, अब यहाँ पर हम कर देंगे एंटर। तो अभी हमको 1450 रुपये ये डिस्टेंस का आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हम कस्टमर्स का नाम हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अगर देखा जाए यहाँ पर कस्टमर्स का नाम अगर हम हटा देते हैं तो क्या वह कोई अमाउंट देता है, कोई अमाउंट नहीं दे रहा है। एन ए आ रहा है, कोई अमाउंट नहीं दे रहा है।
तो अब यहाँ पर हम कोई पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ए अभय कुमार, और ये एड्रेस है बहुत ही श्रीनिवास मिर्ज़ापुर। यहाँ पर अगर हमको एड्रेस में कुछ और चाहिए तो हम जैसे कि यहाँ पर मिर्ज़ापुर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर पिन कोड भी लिख सकते हैं। पिन कोड CO कर देते हैं 231313, हाँ, और इंटर करते हैं। तो अभी आप देखिए यहाँ पर हमारा एड्रेस यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, इंक्लूड हो गया जो मैंने करवाया है। अब चलिए देखते हैं हम सामान को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। एक सामान लिया हमने कंप्यूटर, देखो ये आ गया, और मैंने दूसरा लिया क्या, मॉनिटर, मॉनिटर का भी आ रहा है। तीसरा लिया फिर से अगेन, नहीं दोबारा मॉनिटर नहीं, कुछ और सामान लेना है, कीबोर्ड, और एक दो और ले लेते हैं, बाकी आप करेंगे। माउस, तो इसकी फॉर्मेटिंग रह गई है तो इसकी फॉर्मेटिंग, इन दोनों की फॉर्मेटिंग थोड़ा सा मोटा करना है। ठीक है, अभी तक यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम अगेन क्लास में आप बात कर लेना, अगर थोड़ी बड़ी दिक्कत होगी तो हम आपको क्लास में भी समझा देंगे। बट कोशिश करना, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि ये 3-4 दिन से प्रैक्टिकल जा रहा है और आप लोग कर नहीं पा रहे हो, तो इसलिए लगाया जा रहा है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर वीडियो लगाइए, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया है कि ये सब सामान लिया है। अब हमको क्वांटिटी दिखाना है, जैसे हम क्वांटिटी दिखाएंगे वहाँ पर पैसा आना शुरू हो जाएगा। देखो 2 की क्वांटिटी दी मैंने, और इधर 4 की क्वांटिटी दी मैंने, इधर रेट आ रहा है, इधर 5 की क्वांटिटी दी मैंने, और इधर 10 की क्वांटिटी दी मैंने। इतने ही सामान हम खरीदे हैं। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इसकी भी ले लेते हैं, थोड़ा सा जैसे देखने में सही लगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर सभी अमाउंट्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं आपको। ये आपका होता है ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल का थोड़ा सा आप लोग चेंज कर दीजिए, मैं ये इस तरीके से कर रहा हूँ, और इसको भी आप, मैंने येलो में कर दिया, और थोड़ा सा इसको मैंने, इसके साइज़ मैंने बढ़ा दिया। ये देखो नीचे, फिर नीचे चला जा रहा है, तो आप कौन सा कॉलन कम करें, ये थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा हम एडजस्ट कर रहे हैं इधर, और थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको हम कम कर देते हैं। हाँ आ गया है, अभी भी थोड़ा नीचे जा रहा है। थोड़ा सा इसकी साइज़ कम कर लेते हैं, क्या और कुछ कम हो सकता है ये? हाँ कम तो हुआ, बट ये ठीक नहीं लग रहा है थोड़ा सा। चलिए हम यहाँ पर करते हैं, कम करते हैं थोड़ी सी इसकी। अगर इसका साइज़ कम करते हैं तो क्या ये प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा तो नहीं। क्या साइज़ है इसकी, हम यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मेटिंग में। 0.69C, तो ठीक है, बाकियों को भी हम सेलेक्ट करते हैं। ये लिया, और ये 21 नंबर, और ये फॉर्मेटिंग में अब यहाँ पर जो है कि ये यहाँ करेंगे, और 0.69। चलिए थोड़ा सा ये कम हुआ है, हाँ तो लगभग ये आज भी चुका है, बस इतनी ही ज़रूरत थी। तो अब ये हो गया आपका यहाँ पर इतना सामान। यहाँ पर हम देते हैं नोट, NOTE, और नोट का मतलब आप यहाँ पर कुछ कस्टमर को अगर कोई मैसेज देना है, तो आप यहाँ पर मैसेज दे सकते हो। और यहाँ पर जो इनवर्ड अमाउंट है, यहाँ पर आपको ये अमाउंट जो है ये वर्ड्स में यहाँ पर टाइप कर देना है। और इसका एक फार्मूला होता है, थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए हम फार्मूले को अगले क्लास में बताएंगे। और ये आपका GST का इनवॉइस बन के तैयार हो चुका है। हम इसमें एक चीज़ और बताएंगे, अगर ये आपको कस्टमर्स को ये प्रिंट करके देना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, पहले आप प्रीव्यू देख लीजिए अपने इनवॉइस का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आपके सामने आ रहा है। आप इसको खूब आराम से प्रिंट कर सकते हैं। ये
तो यहाँ पर हम क्लोज करते हैं इसको, और ठीक है, इसके आगे हम आपको क्लास में बताएंगे, या तो फिर चलो थोड़ा सा मैं आप बता देते हैं। इसको क्या करते हैं यहाँ पर, ये प्रिंट के लिए अगर हम लेंगे यहाँ से, तो ये प्रिंट ऑप्शन पर आप जाइए, प्रिंट पर जाइए, और यहाँ पर देखो ध्यान देना है, यहाँ पर 1 सेलेक्ट करना है और यहाँ पर भी 1 सेलेक्ट करना है। देखो पहले हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे, पहले इसकी पीडीएफ कॉपी हम अपने पास रखेंगे। ये है माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ। तो हम यहाँ पर आए, अच्छा थोड़ा सा एक काम हमको डेस्कटॉप पर करना है, थोड़ा सा देख लीजिए क्या करना है हमको। हम यहाँ पर जाएंगे दिस पीसी में, और दिस पीसी से हम आएंगे यहाँ से, इसके पीछे से लेना है, और ये डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पर हम जा कर के एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ से, और फोल्डर क्रिएट करने के बाद ये फोल्डर हो गया, और यहाँ पर हम लिखेंगे इनवॉइस प्रिंट, हम इंटर करते हैं, फिर से हम इसको काट देते हैं, और हम यहाँ पर हैं। तो ये 1 और 1 मैंने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर ये मैं जब ओके करूँगा तो अब हमसे लोकेशन मांगा जाएगा कि आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं। तो अभी भी आपने देखा कि मैंने डेस्कटॉप पर एक फाइल बनाई है, क्या, इनवॉइस प्रिंट के नाम से। यहाँ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर अब हम नाम देंगे या फिर इनवॉइस नंबर देंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर नाम ही दे रहे हैं, अभी कुमार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AVIKUMAR, अभी कुमार। और अब आप इसको सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। ओके, सेव बटन पर जब आपने क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपने अभी अभी बनाया था। यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस पर डबल क्लिक करिए, ये आपकी बन के इनवॉइस तैयार होती है। आप देख लीजिए ये पीडीएफ कॉपी बन गया। अब आप इसको एक प्रिंट करके कस्टमर्स को दे सकते हैं और दूसरी कॉपी प्रिंट करके अपने शॉप के लिए रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनवॉइस को मेंटेन करते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार करिए, जब तक कि अच्छे से आपको न समझ में आए तब तक आप करते रहिए। और बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो हम क्लास में इसके लिए बात करेंगे, इसके लिए हम क्लास में बात करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप क्लास में भी बात कर सकते हैं कि हाँ जहाँ पर दिक्कत आ रही है। और मैं पिछले कई दिनों से इसको बता रहा हूँ, कम हो रहा है। थोड़ा सा हम इसका आप साइज़ बढ़ा देते हैं, कुछ कॉलम्स मैंने डिलीट किया है क्योंकि ये पट्टी नहीं सही लग रहा था। थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेना है, ये थोड़ा सा मोटा होना चाहिए ना, फॉर्मेटिंग ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी। तो चलिए थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं हम इसको इस तरीके से, और एड्रेस वाले को भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आपका इनवॉइस बन के तैयार हुआ। ऑर्डर नंबर हम पार्टी का यहाँ पर डाल देंगे कि ये पार्टी का कौन सा ऑर्डर लगा हुआ है, इतना ऑर्डर है। तो ठीक है बच्चों, अब आप ये इसका प्रैक्टिकल आप अपने से करेंगे। मैंने कई बार बताया भी है और ये बता दिया। फॉर्मेटिंग में ध्यान देना, फॉर्मेटिंग में इसको इन सब चीज़ों को मर्ज नहीं करना है, आपको एक एक सेल में लिखना है, नहीं वैलिडेशन के समय आप परेशान हो जाएंगे। मतलब डाटा को लिस्टेड करते समय आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ठीक है, आज के क्लास में हम बस इतनी ही बात करेंगे। यह प्रैक्टिकल आप कल के क्लास में या परसों के क्लास में इसको ख़त्म करिए। अगला प्रैक्टिकल हम आपको बताएंगे स्टॉक इन वर्ड के बारे में, कि स्टॉक्स में क्या आता है, क्या जाता है और कितना बचता है। धन्यवाद।